स्वागत है आप सभी का आरकेएल न्यूज में। मैं आपके साथ आयुष चौधरी। उत्तराखंड पर इस समय सबकी नजर है। क्यों? खूबसूरत तो है, वो बात अलग है, लेकिन इस समय उत्तराखंड पर सब लोगों की नज़र इसलिए है, चाहे यूके ट्रिपल एससी का मामला हो, विधानसभा का मामला हो, या यूके ट्रिपल एससी में जो युवाओं की नई नई भर्तियों में घपले सामने आए हैं, चाहे वीडियो का एग्जाम हो या किसी और का भी हो। लेकिन सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो उस पर सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं युवा चिंतित है, डरा हुआ है, सड़कों पर है। आज महिलाएं भी सड़कों पर हैं। इनसे बातचीत करूंगा, आरक्षण का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो। आप यहाँ बैठे हैं गांधी पार्क के बाहर, क्या मांगे लेकर बैठे? हमारी महिलाओं को 30% खेती का आरक्षण चाहिए और हमारा मूल निवास चाहिए, हमारे ये भू कानून चाहिए, हमारे बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे सबसे पहले हमने उत्तराखंड बनाया था। उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया था, हमें तब ये मालूम नहीं था कि ये विधायक और यही लोग खा जाएंगे हमारी उत्तराखंड को। हमने इसलिए करा था कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, इसलिए हमने उत्तराखंड बनाया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारे बच्चों को नौकरियां दे, हमारे भू कानून को यहाँ लगाए। भू कानून की मांगे हो गई की तरह पे हमारी ये भू कानून लगाए हिमाचल के तरह। चलिए दादी माँ, अरे अच्छा कहाँ से आए हैं आप, इतना बता दीजिए। हमारी यही मांगे हैं कि मतलब हमने उत्तराखंड बनाया, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे बच्चों को भी नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। आप कहाँ से आए? प्रेमनगर से। क्या मांगे लेकर आए हैं देहरादून? महिला आरक्षण सीट चाहिए और हमें जो ये युवा हैं इनको नौकरी चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए। उत्तराखंड इसलिए बनाया था, नहीं आपने गोली खा के लाठी खा के हमने उत्तराखंड बनाया था। तो जो उत्तराखंड बनाया था आपने, वो आपको लगता है वो उत्तराखंड आप लोगों को नहीं मिला है? ढंग से नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, चाकरी नहीं मिल रही, आरक्षण सीट खत्म हो रहा है। चलिए क्या कहेंगे आप? अब आप तो अपनी मांगे लेकर आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम प्रेमनगर से आ रहे हैं। प्रेमनगर से आए, आप मांग लेकर आए हैं, महिलाओं का आरक्षण लेके ये बैठे हुए हैं, फिर भी आप नहीं बोलेंगे तो बात कैसे जाएगी ऊपर, है ना? जा रहे बोलते रहे, सब बोलते रहे, आगे बोलते रहे, जो मांग सबकी एक ही तो है। एक बात बताइए, अगर तकलीफ आपको होगी, तबीयत आपकी खराब होगी, ये कैसे बता सकती हैं आपको क्या तकलीफ है? आपको ही बताना पड़ेगा। कोई नहीं बताता बेटा, ये तो है पहले से लग रखे हैं, आगे से पीछे से सब बच्चों को नौकरी नहीं मिली, रोडों में बेटा। बात है नौकरी की बात है, आरक्षण की बात है। क्या नौकरी हमारा, हम तो जेल में भी बंद हुए, जेलों में भी बंद हुए, डंडे भी खाए, हमने डोंगरों छोड़ के भी आए, बच्चों छोड़ के भी आए, रोडों में उतरे, हम धूप से मरे हैं। अब बच्चों के ना नौकरी कुछ भी नहीं है। हाँ, आज भी आ रहे। चलिए, वही लगातार मांग है कि भू कानून की मांग है, जो उत्तराखंड इन लोगों ने मांग करी थी, गोली खा के इन लोगों का कहना है हमने मांगा था, वो उत्तराखंड हमें नहीं मिला है। भाई साहब किन मांगों के साथ बैठे हैं यहाँ पे? आज हमने राज्य आंदोलनकारी मंच के बैनर तले यहाँ पे जो महिलाओं का 30% आरक्षण इन्होंने ख़त्म किया है उसके विरोध में, और यूके ट्रिपल एससी का जो नकल करवा करके भर्तियाँ कर रहे हैं, बैकडोर से भर्तियाँ कर रहे हैं, विधानसभा में बैकडोर से भर्तियाँ कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आज यहाँ पे धरने में बैठे हैं। धामी जी तो सख्त है, यूके ट्रिपल एससी का मामला हो चाहे विधानसभा का मामला हो, उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और जो इसमें होंगे उनको पकड़ा भी जाएगा। इसमें हमें ये लगता है कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए, सीबीआई से कम कोई जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और यही हमारे प्रदेश का विभाग ही इसमें जांच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर दिक्कत करेगा। वही बात है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जितने घोटाले हो रहे हैं चाहे भर्ती के हो या विधानसभा के हो। भाई साहब किन मांगों के साथ बैठे हैं? एक तो हमारा ये भर्ती घोटाला है, नंबर 1 कर रहे हैं, सीबीआई की जांच, एसटीएफ कर रही है, इन पे भरोसा? बिना सीबीआई की जांच से हम लोग मानेंगे नहीं। हमारा कहना है कि इसमें सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो बड़ी मछलियां वो भी कब्जे में आ जाएंगी, जो डायरेक्ट जिन्होंने पैसा लिया है इसमें अरबों खरबों का हिसाब किताब है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि 1 या 2 हफ्ते रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस पर क्या कहें? रुक रहे हैं, हम लोग रुके हुए हैं, उनका भी देखते हो क्या करते हैं, इसमें रुके हैं, उसमें रुकेंगे। और दूसरा हमारा ये 30% बच्चों का आरक्षण है जो हमारे
उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनको जो आरक्षण मिलना था, उनको रोजगार के लिए कितने बड़ी शर्म की बात है। ये हमारे साथ सही नहीं, हमारे बच्चों के साथ ही हो रहा है। ये रोजगार के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, न कि ये बिक्री के लिए बनाया गया था, पैसे के लिए नहीं बनाया गया था। तो नेता लोग बेच रहे हैं इसको, करोड़ों रुपए खा रहे हैं, कमा रहे हैं, इसलिए नहीं बनाया गया था। ये यहाँ के रोजगार के लिए बनाया गया था, विकास के लिए बनाया गया था, पहाड़ की महिलाओं के लिए सुविधा के लिए बनाया गया था। तो धंधे के लिए बना दिया, व्यापार बना दिया उन्होंने। चाहे कोई पार्टी हो, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं रह गया। वही मांग है जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि उत्तराखंड हमने किस लिए बनाया था और मिला क्या है। आरक्षण हो, यूपी त्रिपुरा एससी की बात करूँ तो वहाँ भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग युवा बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करूंगा मैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप तो देश के युवा हैं, आप नहीं बोलेंगे? आप यहाँ बैठे हुए भी हैं, बैनर लेके बैठे हुए हैं। क्या है उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मिटाने हेतु लोकायुक्त कानून लागू, यही बता दीजिए। बस लोकायुक्त कानून हटाना है, तभी भ्रष्टाचार हटेगा उत्तराखंड से, और तो कोई बात ही नहीं है। बस इतनी बात है, बस यही मांग है, लोकायुक्त कानून हटाने है। नौकरी क्या क्या किया है आपने? हैं? नौकरी है? नौकरी तो नहीं है। कौन सा कोर्स किया है? कौन सा कोर्स किया है? बीटेक। तैयारी करी कभी किसी चीज की? ना। मैं तो बस यही कहूँगा कि अभी जॉब्स वगैरह बहुत कम है। हम यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल से हैं, मैकेनिकल वाली सारी जॉब बंद हो रही हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहेगी सरकार? हामी जी से क्या मांगे? हामी जी से क्या मांगे? लोकतंत्र कानून मिटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आप लोग सबके साथ हैं, इनके साथ में सब क्या कहेंगे? ये भीड़ देख के पता चलेगा कि युवा कितना बेरोजगार है, कितना परेशान है। युवा तो कल भी हजारों की संख्या में रोड पर था, सचिवालय कूच करा था। जब संघर्ष रोड पे होगा तभी तो जो सरकार है वो हमारी मांगों को सुनेगी। जब संघर्ष रोड पर होगा तभी सरकार सुनेगी। और भी लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी बातचीत करने की। कुछ युवतियां भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। कैसी हैं दादी आप? कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। किन मांगों के साथ बैठी हैं? हमारा यहाँ पे आज एक तो 30% आरक्षण का है, और दूसरा हमारा जो ये घोटाले चल रहे हैं इसके सीबीआई जांच के लिए, और भू कानून हमारे तो हम राज्य आंदोलनकारी, हमारी तो विभिन्न मांगे हैं, और विभिन्न मांगों के माध्यम से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि हमने 94 में जो राज्य लड़ा, जो आंदोलन लड़ा था, वो इस बेस पे लड़ा था कि हमारे यहाँ पे शांतिपूर्वक, जिसको एक उत्तराखंड एक हिमालय पर्वत कहा जाता है, और यहाँ पे अच्छा रोजगार हमारे नौनिहालों को मिले, अच्छा हमारे यहाँ रोजगार मिले, हमारे चूल्हे अच्छे तरह से जले, हमें जल जंगल जमीन मिले। लेकिन 23 सालों में ये हमें अभी कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। एक शब्द में बात खत्म करिए। धामी जी से क्या मांग? धामी जी से ये मांग है कि अगर एक आप राज्य आंदोलनकारी हैं, एक सैनिक पुत्र हैं, तो उस नजरिए से देखो, और हमारे उत्तराखंड में रोजगार, जल जंगल जमीन की जल जंगल जमीन हमें मुहैया करवाई जाए, और हमारे बच्चों को रोजगार दिए जाए, और ये घोटाले जो चल रहे हैं इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच की जाए। चलिए, आप क्या कहेंगे? हम यही कहते हैं कि हमने उत्तराखंड बनाया था, किस लिए बनाया था? कि हमारे राज्य सक्षम हो, हमारे युवा बाहर न जाएं, यहाँ से जाके बाहर जा रहे हैं, गढ़वाल में हमारा पलायन रुके, इसलिए उत्तराखंड हमने बनाया था। मैं सन 90 से अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के और तब हम आंदोलन में भाग लेते थे। क्या फायदा वो हमारा? तो आज बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारे युवा बेरोजगार हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी युवाओं को। किन मांगों के साथ बैठे? मेरा नाम बुशरा अंसारी है और मैं एमकेपी की इकाई अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ पे जो आरक्षण वुमेन्स को लेके 30% का ये लोग रोक रहे हैं, उस मुद्दे को लेके बैठे हैं, ठीक है। और जो युवा बेरोजगार है उस मुद्दे को भी हम लोग लेके बैठे हैं। जहाँ पे 1500 सीट है वहाँ पे 600 का सिलेक्शन ये लोग कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ का हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब युवा हैं और यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं। विभिन्न मांगे हैं इन लोगों की, हमने आपको दिखाया, सबकी बात भी सुनाई। जी उनसे हो गई है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? नहीं,
उनसे बातचीत हो गई है हमारी, तो विभिन्न मांगे हैं इन लोगों की, हमने सबकी बातें सुनवाई। लगातार इनकी मांगे यही है और यही कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड हमने मांगा था वो उत्तराखंड में नहीं मिला है, चाहे भू कानून हो, जो लगातार भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, चाहे विधानसभा का मामला आया हो, यूके SSC का मामला आया हो, ये लोग CBI की जाँच भी कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं गांधी पार्क देहरादून में। अब देखना यही होगा इनके बैठने से क्या सफलता मिलती है, इन लोगों को नहीं मिलती है, जांच होती है नहीं होती है, और जो भी मांगे हैं पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आयुष चौधरी, RKL न्यूज़।